ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में पूर्णिमा पर किए जाने वाले बहुत ही सटीक सरल उपाय आपको बताए जा रहे हैं। पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं गंगा नदी में, पवित्र नदियों पर विराजमान होते हैं, स्नान करने आते हैं। सभी देवी देवता स्नान करने आते हैं। इस पुण्य पर्व पर यदि आप सभी सच्चे मन से, हृदय से, भाव से यह उपाय करते हैं तो मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। आपको क्या करना है, 108 चावल के दाने लेने हैं। आखा दाना चावल का लेना है। कटे पटे नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए चावल के दाने, साबुत चावल दाने। और एक कटोरी में ले लें 108 के चावल दाने। पीला चंदन लेना है। अष्टगंध, अब कुछ लोग बोलते हैं कि अष्टगंध चंदन ले रहा है या पीला वाला ही चंदन, आपके पास जो भी है, अष्टगंध वाला चंदन भी ले सकते हैं आप, वो भी चलेगा। कोई सा भी आप पीला चंदन ले सकते हैं। एक तांबे के लोटे की आवश्यकता होगी, उसमें जल भर करके आपको लेके जाना है। 24 घंटे में कभी भी उपाय कर सकते हैं। और चाहे आप प्रातः कर सकते हैं, दोपहर में करें या शाम को, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके आपको यह उपाय बताए जा रहे हैं, ज़रूर आप करें। अब इस पीले चंदन का आपको एक पेस्ट जैसा बना लेना है, एक लेप बना लेना है। और इसको घोल करके, थोड़ा बहुत पतला नहीं करना है आपको, ज़्यादा पतला करेंगे तो वो लगेगा नहीं। आपको गाढ़ा सा घोल बना लेना है थोड़ा सा। और फिर चले जाना है शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर जो है लेपन कर देना है। और जब लेपन कर रहे होंगे ना आप, तो आपको चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर के, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के यह लेपन करना है। और उसके बाद जो चावल के दाने लेकर के गए हैं, 108 चावल के दाने, और आपके पास अपनी मनोकामना बोलते हुए पीले चंदन के ऊपर रख देना है, समर्पित कर देना है, उनको चिपका देना है एक तरह से। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम बोलते हुए चंद्रमौली भगवान को विनती करें, अपनी मनोकामना बोलें, जो भी आप समस्या लेकर के बोले हैं, जो आपकी मनोरथ हैं, मनोकामनाएं हैं, वह बोलते हुए उसके ऊपर से आपको जल जो तांबे के लोटे में लेकर गए हैं, घर से ही लेकर के जाएं, उसे समर्पित कर दें। आपको ज़रूर फायदा होगा। रोग व्याधि कष्ट, घर में जो भी परेशानी है, वह भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब चावल का दूसरा उपाय जान लेते हैं। यदि घर में बहुत परेशानी हो रही है, कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अब हो सकता है घर में कोई बीमार हो, या पति पत्नी में अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों के साथ में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कोई दायां कोई बायां चलता है, तो इस उपाय को करने से आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। आपको क्या करना है, फिर से पीला चंदन का पेस्ट बना लेना है, चाहे अष्टगंध चंदन हो, चाहे सादा चंदन हो आपके पास। और अब इसमें क्या करना है, चावल का एक ही दाना लेना है आपको, और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, और 1 लोटा जल। यह सब घर से लेकर के जाएं, शिव मंदिर में चले जाएं। अब ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी ना हो और चावल का दाना खंडित ना हो, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब फिर जब आप शिव मंदिर में चले गए हैं, तो बेलपत्र के बड़े हिस्से वाले में, बड़े वाले 3 हिस्से होते हैं, जो बीच वाला बड़ा हिस्सा होता है उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है। अब जब बीच वाले हिस्से में आपने पीला चंदन लगा लिया, पीला चंदन लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, उस चावल के दाने को उस बेलपत्र पर चिपका देना है। और इस बेलपत्र को लेकर के आप मंदिर चले गए हैं, 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है, समर्पित करना है। अब पहले जल अर्पित कर देना है। बाकी में तो आप क्या कर रहे थे, पहले बेलपत्र रख रहे थे या चावल रख रहे थे। अब इस उपाय में क्या करना है, आपको पहले जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए। उसके बाद इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चावल सहित रख देना होगा, और वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चंद्रमौली भगवान, चंद्रमौली महादेव से अपनी प्रार्थना बोलनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष हैं, ज़रूर चंद्रमौली भगवान पूर्ण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, अब तीसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। चावल का ही यह उपाय भी है। आपको क्या करना है, 1 दाना चावल लेना है इस उपाय में भी, और 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 1 लोटा जल, 1 तांबे का लोटा, उसमें जल भर करके ले जाना है। पूर्णमासी के दिन शाम को करना है इस उपाय को। प्रदोष काल में महादेव के आपको मंदिर में चले जाना है। आप जिस दिन पूर्णमासी बना रहे हैं, महादेव पूर्णिमा आ रही है, उस दिन आप जो है इस दिन इस उपाय को आपको करना है। अब क्या करना है, मंदिर जाकर के आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर चावल का दाना रख देना है, और चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के आपको
उत्तर दिशा की ओर मुँह करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। चावल के दाने को जो है बेलपत्र के ऊपर रखना है और जो भी विशेष हैं आपकी ज़रूर पूर्ण होंगी। अपनी मनोकामना बोलते हुए चावल के चढ़ाते समय चंद्रमौली भगवान का नाम करना है, स्मरण करना है। फिर जल चढ़ा देना है और जब जल चढ़ाएंगे तो चंद्रमौली भगवान का फिर आपको स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। तो यह बोलते हुए आप जब जल अर्पित कर देते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी जानकारी थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल में बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल जाएंगे। अगला उपाय जान लेते हैं। यदि आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन संपदा नहीं मिल पा रही है, आर्थिक रूप से तंगी बढ़ते जा रही है और जिस काम पर भी आप हाथ डालते हैं आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो आपको पूर्णमासी के दिन यह उपाय जरूर करना है। आपको क्या करना है, एक समी का पत्ता लेना है, एक कमल गट्टा लेना है और तांबे का लोटा लेना है। उसमें जल भर करके घर से ही ले जाना है। उसमें ध्यान रखना है कि कमल गट्टा साफ़ सुथरा हो। अब शिवलिंग मंदिर में चले जाएं। शिव मंदिर में जाकर के जो आपके पास समी का पत्र लेकर के गए हैं, शिवलिंग के पास जाकर के कमल गट्टा तो आप वहाँ पास में रख दें। पहले लोटे में यहीं घर से ही डाल करके ले जाएं कमल गट्टा और शिवलिंग के पास रख दें उसको। अब जो समी पत्र लेके गए हैं वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग को छुआ दें, वहाँ पर टच करा देना है समी पत्र को। फिर सभी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और चंद्रेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए, चंद्रेश्वर महादेव के नाम बोलते हुए वह जल समर्पित कर दें और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होंगी। भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपके विशेष पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।